बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ खतर का एक बहुत ही खूबसूरत पीच कलर का सूट, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्ट्रेट ट्राउज़र, गोल दामन वाली शर्ट और ऊपर उसके ऊपर कॉलर। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आए और आपको अपना सूट बनाने के लिए एक बेहतरीन सा आइडिया भी मिल जाए। तो मैंने सबसे पहले ये किया है कि अपने ट्राउज़र की लेंथ ले ली है, उसकी विड्थ ले ली है। विड्थ मुझे चाहिए 13 पे तैयार, तो मैंने इसको 14 पे ले लिया है। अब मैंने इसके आसन का मार्क कर लिया। आसन मुझे तैयार चाहिए 14 के ऊपर और मैंने इसको 17 पे इसका निशान लगा लिया। इसके बाद मुझे चाहिए इसकी बेल्ट, जो कि मुझे चाहिए 13 पे तैयार, 12 पे तैयार, तो मैंने इसको 13 पे निशान लगा लिया। ठीक है, बॉटम मुझे इसका चाहिए तकरीबन 13 पे तैयार, तो मैंने इसको 14 का निशान लगा दिया। हर एक चीज़ मार्कअप होके तो मेरा ट्राउज़र जो है वो मार्क हो गया है। तो अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया। सिलाई वाली जगह छोड़ के जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया हुआ था वहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दी। अब बारी आती है जी शर्ट की। तो शर्ट के लिए मैंने उसकी लेंथ ले ली, विड्थ ले ली और मैंने उसका कंधे का कट कर लिया। ठीक है, शर्ट मुझे इसकी तैयार चाहिए थी 34 के ऊपर, तो मैंने लिया 36 पे। ये मुझे इसका शोल्डर जो है वो तैयार चाहिए था 6.5 पे, तो मैंने इसको लिया 7 पे। ठीक हो गया। इसका आर्म होल जो है वो मुझे तैयार चाहिए था 8 के ऊपर, तो ये देखिए मैंने यहाँ से आधे इंच का ऊपर निशान छोड़ के तो 8 इंच का ये इसका आर्म होल कट कर दिया। फिर मुझे इसकी चेस्ट जो है जी वो चाहिए थी जी तकरीबन 9.5 के ऊपर, मैंने वो इसका मार्क कर दिया 9-9.5 के ऊपर। सही है। इसकी कमर मुझे चाहिए जी, बहुत ही पतली कमरिया वाली हैं ये, तो इसलिए इनकी जो है वो 16 के ऊपर तैयार थी और हिप्स जो हैं इनके वो 10 के ऊपर हमने रेडी किए हैं। ठीक है, राउंड में हम इसका दामन बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको राउंड में मार्कअप कर दिया। ठीक हो गया। ये देखें जी, हमारा मार्क होके शर्ट भी रेडी हो गया। अब शुरू करते हैं जी सिलाई का प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारा एक चीज़ तो रह गई, स्लीव हमने कट नहीं किया। स्लीव को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा स्लीव कट हो गया और स्लीव को इस तरह से बीच में से, ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि एक पत्ते की तरह, पत्ते की शेप का इसमें से आपने कट निकालना होता है। तो ये होता है कि आपका बाजू बहुत खूबसूरत होकर जुड़ता है और जब आप पहनते हैं तो शर्ट बहुत प्यारा लुक देती है। ठीक है, इसका जो आर्म होल का है वो 8 इंचेस जो हमने बैक पे उस पर निशान लगाया था शर्ट पे, वही निशान हमने यहाँ भी लगा दिया। इस बाजू को मैं स्ट्रेट बनाने वाली। तो ये देखें जी, ये ट्राउज़र की मैंने सिलाई लगा दी है, सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैंने ट्राउज़र के आसन को जोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैंने उसमें इलास्टिक डाल दी है और मैंने उसका नीचे 5-6 में कपड़ा अटैच करके तो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना ट्राउज़र रेडी कर लिया है। अब आते हैं जी हम अपनी शर्ट की तरफ। तो शर्ट में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मैं ये वाला कॉलर इसके ऊपर लगाने वाली हूँ जो कि इसके कैटलॉग में दिया हुआ है, क्योंकि जिस बच्ची के ये कपड़े हैं उसने ये बोला था कि मुझे यही वाला कॉलर चाहिए, तो हम यही वाला कॉलर इंशाल्लाह बनाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा जी हमारा नेक। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 3 इंचेस और हमें इसकी जो गहराई भी चाहिए तकरीबन 3 इंचेस। ठीक हो गया। सबसे पहले दोनों दामन ऊपर नीचे रख के हम 1 इंच का निशान लगा के तो कट लगा देंगे, 3 इंचेस उधर और 1 इंचेस गहराई वाली साइड में। फिर आगे वाले दामन को, पीछे वाले दामन को हटा देंगे और आगे वाले दामन को मुझे 3 इंचेस तैयार गला चाहिए और जो है मैंने इसको 3.5 पे निशान लगा दिया और ये मैंने इसको कट करके निकाल दिया। ठीक हो गया। अब जो है मुझे टोटल ये गला तैयार जो है वो 6 इंचेस पे चाहिए था, तो मैंने इसको 6.5 पे निशान लगाया है, क्योंकि इसमें 3 इंच का जो है वो मैं वी अटैच करूँगी, जिस वी के ऊपर हम कॉलर लगाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, मैं बुकरम के ऊपर मैंने वी तैयार करना है इस तरह से, यानी कि तकरीबन आधे इंच का हमने उसको ओपन छोड़ना है। आधा इंच एक साइड से, मतलब कि टोटल 1 इंच हमारा ओपन रह जाएगा। तो 4 इंचेस हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये तैयार होके 3 इंचेस पे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारा वी तैयार हो गया। हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया। अब उस कपड़े को हमने शर्ट के साथ पेस्ट कर लिया और ये देखें इस तरह से बन के फिर फ्रंट बैक दामन हमने आपस में जोड़ दिए। ठीक है, अब आती है बारी कॉलर की। अब हम कॉलर तैयार करेंगे।
कॉलर के लिए हमें ये करना है कि जो हमने वी लगाया था उसके बाद हमने अपना जो राउंड था ना उसको मेजर कर लिया था। वो राउंड हमारा जो है वो नीचे से था 16 इंचेस। ठीक हो गया। तो 16 इंचेस पे मैंने कॉलर तैयार करना है। ठीक है, ये देखें 8 और 8 16, और इसको हम तकरीबन 3 इंचेस बढ़ा के, यानी कि 16 अगर नीचे का है तो उसका जो नोक बनेगी ना वो आपकी 19 इंचेस पे आएगी। 16 आपका नीचे से आएगा तो 19 इंचेस जो है वो आपका नोक वाली साइड पे आएगा। 3 इंच आपने कम से कम जो है कि 1.5 इंच एक साइड पे, 1.5 इंच दूसरी साइड पे, टोटल आपने 3 इंचेस का बढ़ाना होता है नोक वाली साइड। ठीक है, वो हो गया 19 इंच। अब हमने ये करना है कि एक दफ़ा दोबारा से हमें चेक कर लेना है स्लाइस से पहले कि आया ये हमारा पूरा ही है। हमारा ये बिल्कुल जो है नीचे वाला एरिया पूरा है 16, ऊपर वाला है 19। ठीक हो गया। अब बारी आती है जी स्टिचिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सिलाई। इसका जो हमने पेस्ट किया हुआ बुकरम, इस एरिया को हमने ऐसे खोल दिया है और बुकरम के ऊपर यहाँ से हमने अपना कपड़ा जो है वो स्टिच करते हुए लेके जाना है। ठीक हो गया। ये देखें जी हमारी होगी सिलाई शुरू कॉलर के साथ। ये देखें हमने इसको नीचे सिलाई ऐसे लगा दी। अब बैक वाला जो कपड़ा था उसको हमने यूँ फोल्ड कर दिया और हमने आधा इंच नीचे को छोड़ के और बकाया तीनों साइड पे इसकी सिलाई लगा दी। यानी कि जिस साइड पे आपने जोड़ना है उसको आपने ओपन छोड़ना है, बकाया तीनों साइडों को हमने जोड़ दिया। ठीक हो गया। ये जुड़ गया जी हमारा कॉलर। मतलब कॉलर अभी शर्ट के साथ नहीं जुड़ा, बहरहाल ये है कि कॉलर हमारा तैयार हो गया है सेपरेट होके। अब बारी आती है जी इसको शर्ट के साथ जोड़ने की। तो उसके लिए हमने यही किया कि हमने जो अपना राउंड था ना वो मेजरमेंट करना है, यानी कि अपने कॉलर की जो चौड़ाई है वो भी मेजर करनी है और उसका राउंड जो है वो भी लाजमी एक दफ़ा मेजर करना है जोड़ने से पहले, ताकि हमें बाद में कोई मसला परेशानी ना हो, बाद में खोलना ना पड़े। जब मेजरमेंट पूरी हो गई है तो फिर हमने ये करना है कि इसको हमने जोड़ना शुरू करना है। ठीक है, हमने इसको नाप के अपनी तसल्ली कर ली है कि ये देखें ये बिल्कुल उतना ही कि जितना हमने इसको कट किया था हमारा कॉलर, और नीचे वाला हमारा जो शर्ट का पोर्शन है वो भी एकदम उसके बिल्कुल बराबर है। ठीक हो गया। अब हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहला काम यही करेंगे, सेंटर का कट लगाएंगे। शर्ट की सेंटर में भी कट लगाएंगे सेंटर का, और कॉलर को भी कट लगाएंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे कि कॉलर का जो बैक साइड है वो शर्ट के सीधे साइड के ऊपर, ठीक है, शर्ट के सीधे साइड पे कॉलर का जो बैक है ना उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, पहले सेंटर से मार्क कर लेंगे, फिर इसके कॉर्नर्स को जो आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं वी की सिलाई लगाना भूल गई थी, तो मैंने कहा इस वी को अच्छी सी करके सिलाई दे दूँ, क्योंकि ये कपड़ा खदर है, उसके धागे बहुत सारे निकलते हैं, तो ये बाद में हमें कोई परेशानी ना दे। ठीक हो गया। अब इसकी हमने सिलाई पक्की कर ली है। अब मैंने ये करना है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं ना कॉलर के, वो मैंने उठा के इस तरह से, ये देखें, शर्ट का जो है वो आपका सीधा और कॉलर का बैक, वो दोनों आपने रख के यहाँ से इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। स्लो करके, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही धीमे तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। और जहाँ से आपने कमीज़ का दामन, अगला पिछला दामन जोड़ा होता है ना, जो कंधे की सिलाई होती है, उस सिलाई को ना आपने ये करना होता है कि जब आप कॉलर जोड़ने लगे ख़ास तौर पे, तो आपने इसको एक ही साइड पे रखना है। या तो आपने वो वाली सिलाई जो है वो फ्रंट पे ही रखनी है दोनों, या फिर बैक पे रखनी है। इस तरह से आपके कॉलर जो है ना मज़ीद सफाई के साथ बनेगा। तो ये देखिए जनाब, हमारा कॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता जा रहा है। और जी ये आ गया जी हमारा एंड, और हमारा जो है वो तकरीबन कॉलर जो है वो जुड़ के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी सीधी साइड से सिलाई लगा के फिर आपको इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कॉलर हमारा जुड़ चुका है। अब हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसके अंदर दे देना है। ये देखें जी, कुछ ये बनने के बाद ऐसे लगेगा। ये देखिए, हमने का जो बुकरम का पेस्ट वाला हिस्सा था ना वो हमने ऊपर रखना था, इसलिए हमने उसको इस तरह से जोड़ा।
अब ये देखें जी, इसकी सिलाई हम शुरू करेंगे जी सीधे, यानी कि बुकरम वाला जो साइड है उसकी और जो कमीज़ का बैक है उसकी। ये देखें जी, कॉलर जो है वो हमेशा कमीज़ के बैक पे लगता है, ताकि जो है उसकी जब हम उसको नीचे पीछे फोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग हमारी जो है वो सामने होके आएगी। ठीक हो गया, ये देखें ये हमारी सामने वाली साइड है और नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा तो शर्ट का बैक है। ठीक है, अब इसको हमने एक बूट की, आधे बूट की सिलाई जो है वो दे दी यहाँ पे, एक सूतर की सिलाई भी आप इसको कह सकते हैं। पूरे आपने इसको चारों तरफ को अपनी सिलाई घुमा दी अच्छी सी करके। तो ये देखिए जनाब, कॉलर हमारा हो गया जी रेडी। सही है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत लग रहा है लगने के बाद। ये देखिए जनाब, कॉलर हमारा हो गया जी रेडी। वही कॉलर जो कि हमने कैटलॉग पे देखा था और डिमांडिंग कॉलर था कि ये हमने बनाना है। ये देखें सेम वही कॉलर, बस सिर्फ इतना है उसमें कलर जो है वो ऑफ वाइट लगाया, हमने सेम जो है ट्राउज़र के कलर के साथ इसको बना दिया। ठीक हो गया, अब मैं ये करने लगी हूँ कि मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने वाली हूँ। ये देखें, हमने शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगा ली, एक तरफ से भी लगा ली, सेम यही प्रोसेस करके मार्कअप हम पहले इसको कर चुके थे। ठीक हो गया, और एक तरफ से लग गई सिलाई हमारी, फिर इसी तरह से हमारी सिलाई दूसरी साइड से लग गई। ये देखिए जी, हमारा सूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीशन के मरहले जो है वो तय करता जा रहा है। तो दूसरी साइड से भी ये हमारी सिलाई लग गई। इसको मैंने गोल दामन दिया है, तो गोल दामन की सिलाई तो मैं इसमें बता नहीं सकी हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इस वीडियो में बताऊंगी कि हमने इसकी गोल दामन की सिलाई कैसे लगानी। ये देखें जी, हमारा सूट तैयार हो गया, एकदम रेडी हो गया। देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो यहीं पर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।